औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती हैं, ट्री क्या चीज़ होती है, वो डिस्कशन हमने कर ली थी। अब ट्री के अंदर एक वेरिएशन या उसका जो है वो सब ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं बाइनरी ट्री। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, बाइनरी। बाइनरी मीन्स टू थिंग्स आर देयर, और वो टू थिंग्स कौन सी हैं उनको देखते हैं। और सिमिलरली बाइनरी ट्री बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है कंप्यूटर साइंस के अंदर जब हम सच स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी बाइनरी ट्री की बेसिस पर फिर आगे बहुत सारे और ट्रीज बनते हैं, बहुत सारी और इसकी टाइप्स बनती हैं जिनको बहुत ज़्यादा वेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो पहले तो इसको देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सो बाइनरी ट्री क्या है? अ ट्री हुज एलिमेंट्स हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो बाइनरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि बाइनरी मीन्स टू थिंग्स आर देयर, तो बिल्कुल वही चीज़ बनती है। बाइनरी ट्री क्या है? एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रन होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड टर्म एट मोस्ट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, इसका क्या मतलब है? जीरो भी हो सकते हैं यानी कोई किड ना हो सकता है एक हो सकता है दो हो, इससे ज्यादा नहीं। राइट? सो कोई भी ट्री जिसके अंदर हर नोड जो है उसके ज्यादा से ज्यादा दो किड्स हों, वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी नेम्ड एज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, ओके। अब each node has 0, 1 or at most 2 children, as I told you already. ठीक है, the children are typically named as left and right child. Okay, they also referred as left or child, left and right subtrees. क्योंकि जो आपका किड बनता है, फॉर एग्जाम्पल ये बना, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे दिस इज अ लेफ्ट किड, दिस इज अ राइट किड। बट ऑन द अदर हैंड अगर इसको देखा जाए तो दिस इज आल्सो नेम्ड एज अ लेफ्ट सब ट्री एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज अ राइट सब ट्री। ठीक है, ओके। द सब ट्रीज ऑफ अ नोड आर टिपिकली कॉल्ड लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ठीक है, तो जो बाइनरी ट्री है, अब देखें ना, बाइनरी ट्री के अंदर कोई भी नोड होगी उसके दो ही किड्स होंगे, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ये लेफ्ट सब ट्री कहलाएगा और ये राइट सब ट्री कहलाएगा, या लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन कहलाएंगे आगे, और आगे से उनके फिर डिसेंडेंट्स हो सकते हैं, उनके आगे से किड्स हो सकते हैं। तो ये बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बाइनरी ट्री किस तरह से नजर आएगा। दिस इज अ बाइनरी ट्री, राइट? वाई इट इज अ बाइनरी ट्री? देखें यहां पर एक ही नोड है हमारे पास, या एक ही वर्टेक्स है हमारे पास, तो ये बाइनरी ट्री कैसे हुआ? डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी नोड के मैक्सिमम किड्स कितने होंगे? दो होंगे। एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये जो ट्री है इसके किड्स कितने? इसके हैं ही नहीं, इट हैज अ जीरो किड्स, सो दिस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बाइनरी ट्री। सिंपल। दिस वन, दिस इज आल्सो बाइनरी ट्री। व्हाई? बिकॉज अगर आप इस नोड को देखें, दिस नोड हैज टू किड्स, लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, एंड राइट सब ट्री, तो दो किड्स हैं उसके। लेकिन आगे से आप इनको देखें, इनके किड्स जीरो हैं, सो यस इट इज आल्सो अ बाइनरी ट्री। इसको देखें, यहां पर ये नोड है, ठीक है, इसके आगे से कितने किड्स हैं? इसका एक ही है, ठीक है, लेफ्ट किड है इसका, या इसका लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है। और इस लेफ्ट सब ट्री को अगर हम देखें तो इसके आगे से दो किड्स हैं और आगे से कोई किड्स नहीं है, सो दिस इज आल्सो अ बाइनरी ट्री। ओके, अब इसको देखें, यहां पर ये जो नोड है इसके दोनों किड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट किड और राइट किड। अब राइट किड के आगे से फिर किड्स हैं और कितने हैं? मैक्सिमम दो ही हैं, ठीक है, और आगे से फिर लीफ नोड्स हैं, तो दिस इज आल्सो अ बाइनरी ट्री। अब देखिए, ये लेफ्ट सब ट्री है, उसके अंदर और भी नोड्स हैं, सॉरी राइट सब ट्री है, इसके अंदर और नोड्स हैं, और ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसको अगर आप देखें तो इसमें एक ही नोड है, बट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक नोड हो, एक से ज्यादा हो, वो लेफ्ट और राइट सब ट्रीज ही कहलाएंगे। ओके, अब इसको देखें, ये भी बाइनरी ट्री है क्योंकि ये प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहा है। चलिए अगर आप नीचे से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जाएं तो क्या समझ आती है? लेट्स से ये नोड है, इसके कोई किड्स नहीं है, गुड। इस नोड के कितने? एक है,
इस नोड को देखें, इसका भी एक है, इस नोड को देखें, इसका भी एक है। तो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैक्सिमम 2 होने चाहिए। सो बिल्कुल सही है, ये भी आपका बाइनरी ट्री है। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स जो हमें बाइनरी ट्री की नजर आती हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये नोड आर है, ठीक है, और इसके लेफ्ट पर एक ही नोड है, ठीक है। सो दैट विल लेफ्ट सब ट्री, और ये राइट सब ट्री आपका कहलाएगा। सो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड आर, ओके, राइट चाइल्ड ऑफ नोड आर, राइट। सो ये नोड आर के बारे में बात हो रही है। और अगर हम नोड आर की डिग्री की बात करें तो वो कितनी होगी, उसकी डिग्री 2 है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम डिग्री बाइनरी ट्री के अंदर कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है किसी पर्टिकुलर नोड की। ठीक है, सो लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड आर, ठीक है, और लेफ्ट सब ट्री को हम ऐसे ट्राइंगल से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। सो दिस इज अ राइट सब ट्री ऑफ नोड आर, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा किड्स थे। तो ये नीचे वाले हैं, यहाँ से ये वाले जो किड्स हैं, ये जो लीफ में आ रहे हैं, राइट सब ट्री में आ रहे हैं, नेचुरली उसका जो डिसेंडेंट है वो कौन है, यानी ये किसके डिसेंडेंट्स हैं, इन अदर वर्ड्स ये इस नोड के हैं और इसके भी हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट सब ट्री हो गया आपके नोड आर का, इसको लेफ्ट चाइल्ड भी कहेंगे, इसको राइट चाइल्ड भी कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये आपके सब ट्रीज भी हैं जिनके अंदर हो सकता है एक नोड हो, एक से ज्यादा हो, मींस आगे से उसका सब ट्री बन रहा हो, क्योंकि ट्री आपको पता है रिकर्सिवली डिफाइन हो रहा होता है, तो एक से ज्यादा नोड्स उसके भी आगे आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आ सकते हैं आपके नोड्स, राइट। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। A tree in which every node other than the leaves has 2 children, that is called a full binary tree. Try to understand what it's saying. It's saying a tree in which every node other than the leaves has 2 children. Definitely जो leaf nodes होंगी आपकी, उनकी क्या होगा, उनके तो kids होंगे ही नहीं ना, वो तो 0 डिग्री nodes होंगी आपकी। जब वो 0 डिग्री नोड होंगी आपकी तो वो लीफ कहलाएंगी। तो उनके अलावा जितनी भी नोड्स होंगी ऊपर, जितनी भी एग्जिस्ट करेंगी, उनमें से हर नोड के किड्स कितने होंगे, 2 किड्स होंगे। अगर तो 2 किड्स हैं तो वो आपका फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फुल बाइनरी ट्री। इसमें देखिए, ये आपका नोड है पहला, इसके आगे क्या है, मैक्सिमम 2 किड्स होने चाहिए, इसके 2 एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला जो नोड है इसके भी 2 किड्स हैं, ये वाला जो नोड है इसके भी 2 किड्स हैं। आगे से इस नोड को देखें, सो 2 2 2 एंड 2, सो दैट बिकम्स अ फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हर लेवल कंप्लीट है, यानी हर लेवल के ऊपर कितनी नोड्स आ सकती थी, मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम आ सकती थी वो आपने सारी की सारी अगर बनी हुई है, एग्जिस्ट करती हैं, तो दैट विल बिकम फुल बाइनरी ट्री। ओके, अब यहां पे देखें, फुल बाइनरी ट्री की खास पे प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर जाती हैं। अब लेवल इसमें कौन सा है, ये लेवल आपका क्या है, दैट इज द लेवल 0। अच्छा, लेवल 0 पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं। ट्री जो है आपका बढ़ रहा है किस फॉर्मेट के अंदर, मल्टीपल ऑफ 2 में। देखिए यहां पर 1 है, फिर क्या हुआ 2, फिर कितनी नोड्स हैं 4, फिर कितनी है 8। सी 0 सॉरी 1, फिर 2 है, फिर यहां पर कितनी है जी, यहां पर 4 है, और यहां पर आपकी 8 नोड्स हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2 बन रहा है ना, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, राइट, 4 इंटू 2 8, और आगे अगर इससे बढ़ेगा तो जाहिर बात 16 होगी, क्योंकि हर जो नोड है उसकी 2 किड्स होने चाहिए, तभी लेवल पूरे का पूरा फुल होगा ना, फुल होगा, ठीक है, तभी सारी नोड्स आएंगी। तो अब यहां पर जो है अगर हमने चेक करना होगा किसी सर्टेन लेवल पर कितने नोड्स होंगे, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास। कैसे, सी लेवल 0 है तो कितनी नोड्स होंगी, 2 पार्ट 0 विच इज 1, क्योंकि पावर ऑफ 2 है ना, रिकर्जन है। ठीक है, इधर आ जाए, लेवल कौन सा है 1 है, तो 2 पावर 1 इज 2। यहां पे लेवल कौन सा है, ये जो अब इस जगह पर हम आएंगे तो ये लेवल आपका बनता है लेवल 2। तो कितनी नोड्स है यहां पर 4, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इज 4। यहां पे आप देखोगे 3, तो कितनी बनेगी 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, सो ऑन। अगर हम kth लेवल पर हैं तो क्या बनेगा
2 raised to per k, which is equal to n. N number of nodes means at any kth level, how many nodes exist in a full binary tree? There will be 2 par k nodes. ठीक है, इतनी एग्जिस्ट करेंगी आपके पास. तो 2 par k nodes आपकी एग्जिस्ट करेंगी फुल बाइनरी ट्री के अंदर. रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द फुल बाइनरी ट्री जिसके हर लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगी, जितनी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये आपका फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा. ओके, अब इसके बाद आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री. राइट, अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है? ये कहता है अ ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड एंड ऑल नोड्स आर एज फार एज लेफ्ट एज पॉसिबल. ठीक है, कि उसका हर लेवल फुल होगा. ठीक है, लेकिन हर लेवल किधर से फुल होना शुरू होगा? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट सब ट्री से, लेफ्ट टू राइट फुल होगा हमेशा. और हर लेवल फुल होने के बाद जो लास्ट लेवल है, हो सकता है कि वो फुल हो सकता है वो फुल ना हो. अगर तो लास्ट लेवल उसका फुल नहीं है, ठीक है, लेकिन सारी की सारी नोड्स किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पर, तो वो कहलाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको देखें. ये देखें, अब इसमें क्या है कि जैसे कहा यह गया है कि किधर से आना है, आपने लेफ्ट से फुल करते हुए इसको आना है. तो ये ए नोड है, इसमें बी और सी ये लेवल कंप्लीट है. ठीक है, जितनी नोड्स आनी थी आ चुकी हैं. इससे अगले लेवल पर हम आते हैं तो वहां पर 4 नोड्स होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही है. ठीक है, उससे आगे हम आते हैं तो यहां पर लेफ्ट साइड से फुल हो रहा है, लेकिन ये लेवल कंप्लीट नहीं है. लेकिन क्या यानी कंप्लीट से मुराद ये कि इस लेवल पर जितनी मैक्सिमम नोड्स आनी चाहिए थी उतनी नहीं है. इसमें 3 और आ सकती हैं, और अगर वो आ जाती है तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारा फुल बाइनरी ट्री बन जाएगा. लेकिन हम चेक कर रहे हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री ने क्या कहा था कि आपका जितनी भी नोड्स होंगी वो कहां से होंगी? लेफ्ट साइड पर होंगी. ठीक है, तो ये देखें जो लास्ट लेवल है, ऑल्दो उसमें सारी नोड्स नहीं है, लेकिन जितनी भी नोड्स हैं वो क्या है? लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट से फुल हो रहा है ना आपका. सो यस, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. ठीक है, यानी ऐसा ट्री, ऐसा बाइनरी ट्री जिसका हर लेवल फुल होगा एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल. और जो लास्ट लेवल आपका होगा उसकी जितनी भी नोड्स होंगी वो किस साइड पर होंगी? लेफ्ट साइड पर होंगी. अगर ऐसा है तो वो ट्री क्या कहलाएगा? दैट विल बी नेम्ड एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री आगे चलकर एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी इस्तेमाल होना है, वहां ये हमारी हेल्प करेगा. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इल्म आपको होना चाहिए पहले से. ओके, नाउ चेक दिस एग्जांपल. इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? लेट्स वेरीफाई. देखिए, नोड ए शुड हैव 2 किड्स, तो ये ठीक है. अगर यहां पर है तो ये यहां तक ठीक हो गया. इससे आगे जो है नोड्स 4 होने चाहिए, ये भी ठीक हो गया. लेकिन यहां से अगर आप देखें तो क्या है जी? यहां पर ये लेवल वायलेशन कर रहा है. और वो वायलेशन क्या है कि जो आपका लास्ट लेवल होगा, ऑल तो उस पर सारी की सारी नोड्स ना भी हो, लेकिन जितनी नोड्स हो वो किस साइड पर होनी चाहिए? लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए. लेकिन यहां तो कुछ और हो रहा है ना. यहां तक तो ठीक था कि जो डी नोड है उसकी नोड्स ये लेफ्ट साइड पर है, लेकिन ई की नोड्स है ही नहीं, तो प्रॉपर्टी यहीं पे वायलेट हो गई. जब प्रॉपर्टी यहीं पर वायलेट हो गई है हमारी, तो दिस कैन नेवर बी नेम्ड और कैन नेवर बी फॉल्ड इन द अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो यहां पर ये वायलेशन हो रही है, राइट? और इस वायलेशन की वजह से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है. ठीक है, ओके जी. तो इस वीडियो के अंदर हमने बाइनरी ट्रीज की कुछ वेरिएशंस उनको डिस्कस किया है. उम्मीद करता हूं काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी इंशाअल्लाह. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.